Guys, in today's video we going to discuss about the stomach. Okay, so हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टमक क्या होता है और इसका फंक्शंस क्या है और इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर हैं वो क्या क्या है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टमक की डिफिनीशन, देखते हैं कि स्टमक का डिफिनीशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मस्कुलर बैग। कैसा बैग है? मस्कुलर बैग। ठीक है, फॉर्म वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसी का ये जो वाइडेस्ट फॉर्म यानी वाइडेस्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? स्टमक। जैसे मानते हैं ये मेरा डाइजेस्टिव ट्यूब जा रहा है और यहीं आगे चल के क्या हो गया? वाइडेस्ट यानी चौड़ा हो गया। क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो ये मेरा क्या कहला गया? स्टमक। क्लियर है? तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड स्टमक, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट स्टोर फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन। ये क्या करता है? तो फूड को स्टोर करता है और उसके डाइजेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? तो ये रहा नॉर्मल जनरली डेफिनेशन किसका? स्टमक का। सो इसके लोकेशन को देखते हैं तो कहाँ प्रेजेंट है? तो अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में क्या ये प्रेजेंट है? जब ये अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे जो एब्डोमेन कैविटी है उसको 9 क्वाड्रेंट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब ये 9 कैविटी में से कौन कौन से कैविटी के अंदर आती है स्टमक, वो देखते हैं। इट ऑक्यूपाइंग एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर ये क्या करती है? लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ एक सीट की तरह हम लोग देखेंगे, ये है मेरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, अम्बिलिकल रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसी में हमारा स्टमक क्या करता है? लाई करता है, यानी इतने स्पेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, जो स्टमक क्या प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसकी शेप कि स्टमक की शेप कैसे होती है। ठीक है, तो इन नॉर्मल पर्सन, अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसमें उसकी शेप होती है जे शेप। कैसी होती है? जे शेप। साइज और कैपेसिटी की बात करें तो साइज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड 30 ml एट बर्थ। जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म जब लेते हैं, तो उनकी जो स्टमक की साइज होती है वो 30 ml होती है। और जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी हो जाती है वो 1000 ml हो जाती है। और बात करते हैं एडल्ट की। किसकी बात करते हैं? एडल्ट की। एडल्ट में कितनी हो जाती है? 2 लीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं स्टमक के कुछ एक्सटर्नल फीचर कि स्टमक पे कुछ एक्सटर्नल फीचर क्या क्या दिखाई देते हैं और उनको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे ऑरिफिस आती है। ठीक है, ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। क्या होती है? ओपनिंग। तो हम बाहरी एक्सटर्नल फीचर में देखेंगे, उसके पास 2 ऑरिफिस होती है। पहला कार्डियक ऑरिफिस, ठीक है, दूसरा पैलोरी ऑरिफिस। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डियक ऑरिफिस की बात करते हैं। इसको कार्डियक ऑरिफिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक ऑरिफिस। क्या होता है? कार्डियक ऑरिफिस। और यहाँ होता है पैलोरिक ऑरिफिस। ठीक है, तो कार्डियक ऑरिफिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्ट के पास में है। तो हार्ट के पास में प्रेजेंट होने की वजह से इसको कार्डियक ऑरिफिस बोला जाता है। क्लियर है? ओके, सो कार्डियक ऑरिफिस देखते हैं। कार्डियक ऑरिफिस क्या क्या है? तो कार्डियक ऑरिफिस की बात करें, इट इज़ ज्वाइन बाय लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। ये क्या करता है? तो एसोफेगस के लोअर एंड से क्या करता है? ये ज्वाइन होता है। क्लियर है? ओके, बिहाइंड द लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज, यानी कोस्टल कार्टिलेज 7th जो है उसके पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज हमारे कहाँ है? चेस्ट में है, जो रिबकेज बनाते हैं। तो 7th कोस्टल कार्टिलेज के पीछे कौन प्रेजेंट होता है? ये कार्डियक ऑरिफिस। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम, यानी स्टर्नम से, मानते हैं ये स्टर्नम है। क्या ये? स्टर्नम से, तो इससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे मेरा क्या? ये ऑरिफिस प्रेजेंट है। कौन सी ऑरिफिस? तो कार्डियक ऑरिफिस। ये वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि कार्डियक ऑरिफिस स्टर्नम से कितना नीचे प्रेजेंट होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर वॉल पे ये T11 वर्टिब्रा पे लाई करता है, यानी बैक साइड की बात करें तो हमारे कौन से वर्टिब्रे? T11 वर्टिब्रे पे क्या करती है? लाई करते है, उसके लेवल पे होती है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। कौन सी ऑरिफिस? पाइलोरिक ऑरिफिस। ठीक है, सो पाइलोरिक ऑरिफिस इट इज़
इट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ये कहाँ खुलती है? तो ड्यूडेनम में खुलती है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ L1, कौन से लेवल पे? L1 के लेवल पे, क्लियर है। पोजीशन इंडिकेट ऑन द स्टमक बाय प्री पाइलोरिक वेंस एंड सर्कुलर ग्रूव। अब कह रहा है कि पाइलोरिक ऑरिफिस जो है वो हमारे स्टमक में कैसे दिखते हैं, तो उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला प्री पाइलोरिक वेंस, ठीक है, और दूसरा सर्कुलर ग्रूव। इन दोनों के वजह से हम पता लगा सकते हैं कि पाइलोरिक ऑरिफिस है कि वो कार्डियक ऑरिफिस है। अगर ये दोनों होंगे तो पाइलोरिक ऑरिफिस होंगे, क्लियर है, ओके। सो अब देखते हैं इसके पास दो कर्वेचर होते हैं। हम लोग अभी एक्सटर्नल फीचर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में हमने अभी क्या देखा? तो हमने अभी देखा कि इसके पास दो ऑरिफिस थे, कार्डियक ऑरिफिस एंड पाइलोरिक ऑरिफिस, क्लियर है। अब देखते हैं इसके पास दो कर्वेचर। टू कर्वेचर कौन कौन से हैं? पहला लेसर कर्वेचर, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर जो होता है वो कनकेव होता है, क्लियर, और ये क्या करता है? हमारे स्टमक के राइट बॉर्डर को बनाता है, ओके। इट इज़ द साइट वेयर लेजर ओमेंटम अटैच। अब कह रहा है कि लेसर कर्वेचर वो साइट है जहाँ पर हमारा लेसर ओमेंटम अटैच होता है, क्लियर है। अब ये लेसर ओमेंटम क्या होता है? तो ओमेंटम का मतलब होता है, जैसे मानते हैं, हमको पता है कि हमारा जो स्टमक है वो पेरिटोनियल से क्या है? कवर है, ठीक है। पेरिटोनियल के लेयर से क्या है? कवर है, ठीक है। तो मानते हैं ये मेरा स्टमक है, क्लियर, ये नीचे भी पेरिटोनियम की लेयर है और ये स्टमक इस पे रखा हुआ है, और इसके ये ऊपर में भी क्या है? ये पेरिटोनियल का लेयर है, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये इस साइड और इस साइड जो पेरिटोनियम की लेयर ये पोस्टीरियर वाली साइड से और इंटीरियर वाली साइड से जब मिल रही है तो इसके मिलने से एक ओमेंटम का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो ये होते हैं ओमेंटम, क्या होते हैं? ओमेंटम। तो लेसर कर्वेचर पे कौन सा ओमेंटम अटैच होते हैं? तो लेसर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम, लेसर से लेसर याद रखना है, ठीक है। यानी लेसर कर्वेचर पे कौन सा ओमेंटम? तो लेसर ओमेंटम, क्लियर है, इतना क्लियर है। हमने क्या देखा इसमें? तो लेसर कर्वेचर जो होते हैं वो कनकेव होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे स्टमक के राइट बॉर्डर को बनाते हैं, ठीक है। और इस लेसर कर्वेचर पे कौन सा ओमेंटम अटैच होता है? तो लेसर ओमेंटम, इतना क्लियर, ओके। अब देखते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर कैसा होता है? तो ग्रेटर कर्वेचर कन्वेक्स होता है, कैसा होता है? कन्वेक्स। लेसर कर्वेचर कैसा था? कनकेव था, क्लियर है। तो ग्रेटर कर्वेचर कन्वेक्स होता है और ये क्या करता है? तो स्टमक का लेफ्ट बॉर्डर बनाता है। स्टमक का राइट बॉर्डर कौन बना रहा था? लेसर कर्वेचर। लेफ्ट बॉर्डर कौन बना रहा है? ग्रेटर कर्वेचर, क्लियर है। साइट वेयर द ग्रेटर ओमेंटम अटैच। अब कह रहा है कि हमारे लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम अटैच हो रहे थे और ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम अटैच होंगे, क्लियर है। यानी ग्रेटर पे ग्रेटर, लेसर पे लेसर, और ओमेंटम मैंने आपको बता ही दिया कि ओमेंटम क्या होते हैं। अब कह रहा है कि जो ग्रेटर ओमेंटम है इस पे दो और स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, दो और लिगामेंट क्या होते हैं? अटैच होते हैं। कौन कौन से? तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ये दो लिगामेंट हैं जो हमारे स्टमक के मतलब ग्रेटर कर्वेचर पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और अटैच होते हैं, क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। अब देखते हैं सरफेस। तो स्टमक के पास दो सरफेस है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटेरियर सरफेस किधर फेस करता है? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। किधर फेस करेगा? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। और पोस्टीरियर सरफेस किधर फेस करेगा? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्लियर है। दो सरफेस है जो एंटेरियर सरफेस किधर फेस करते हैं? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। पोस्टीरियर सरफेस किधर फेस करते हैं? तो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्लियर है। अब हमारे स्टमक के पास दो नोच होते हैं, क्या होते हैं? दो नोच, कौन कौन से? तो एक होता है कार्डियक नोच और एक होता है पाइलोरिक नोच, ठीक है। तो कार्डियक नोच हमने पहले कार्डियक वो देखा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और पाइलोरिक क्या होती है? ये इंड वाले पार्ट पे होती है, ठीक है। तो कार्डियक नोच जो है सब डिवीजन इनटू फंडस एंड बॉडी। कार्डियक नोच जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर क्या बनाती है? एक तो फंडस बनाएगी और दूसरी बॉडी बनाएगी, क्लियर है। कार्डियक नोच सब डिवाइड होकर क्या बनाएगा? फंडस बनाएगा और क्या बनाएगा? बॉडी बनाएगा, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं पाइलोरिक नोच। पाइलोरिक नोच क्या होगा? तो सब डिवाइड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। अब कह रहा है
पाइलोरिक नॉच जो है वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, पाइलोरिक एंट्रम बनाएगा एंड पाइलोरिक कैनाल बनाएगा। क्लियर है? ओके, यहाँ पर इमेज है स्टमक का, वो देखते हैं। तो ये मेरा स्टमक है, ऊपर से ये ओसोफेगस वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये कार्डियक नॉच और ये रहा मेरा उभरा हुआ पार्ट जो बल्ज आउट है, वो हो जाएगा फंडस। क्या है? फंडस। इसमें जनरली गैस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर है। गैस पता है कि गैस का नेचर कैसा होता है, गैस लाइट होता है वो उसमें प्रॉपर्टी में, तो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लियर है? और ये रहा मेरा ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, और ये रहा मेरा लेसर कर्वेचर, और बीच में क्या होता है, बॉडी। क्या होता है? बॉडी। और ये होता है पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक इन पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक इन पे कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन स्फिंक्टर क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? ओके। और ये रहा इसका ड्यूडेनम वाला पार्ट, और ये आगे कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके। सो अब देखते हैं इसके रिलेशन, कि स्टमक के रिलेशन कौन कौन बनाते हैं, ठीक है। तो स्टमक की रिलेशन दो तरह से बनती है, एक पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरा विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल का मतलब जो कवरिंग है, ठीक है, एब्डोमिनल की जो कवरिंग है, एक तो रिलेशन वो बनाएगी, और एक विसरल यानी ऑर्गन। विसरा का मतलब क्या होता है, ऑर्गन। तो ऑर्गन के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, तो बोथ सरफेस लाइन बाई पेरिटोनियम, यानी दोनों सरफेस जो होगी इंटीरियर और पोस्टीरियर, वो क्या होगी, पेरिटोनियम से लाइंड होगी, मतलब पेरिटोनियम से घिरी हुई होगी। क्लियर है? एट लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर पे देखते हैं सबसे पहले, तो बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेरिटोनियल मीट्स टू फॉर्म अ लेसर ओमेंटम। अब कह रहा है कि दोनों सरफेस पे, जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये मेरा स्टमक है, ठीक है, और ये मेरा पोस्टीरियर क्या है, पोस्टीरियर पेरिटोनियल है, और ये मेरा स्टमक है, इस पर ऐसे लाई किया हुआ है, और ये रहा मेरा इंटीरियर पेरिटोनियल। ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, और इसका ये पोस्टीरियर और इंटीरियर जो यहाँ मिल रहा है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, हमारे लेसर ओमेंटम। क्या बना रहे हैं? लेसर ओमेंटम। क्लियर है? हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि लेसर कर्वेचर पे कौन से अटैच होते हैं, तो लेसर ओमेंटम। क्लियर है? वैसे ही सेम यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर पे है, दोनों लेयर पेरिटोनियम की कौन कौन सी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक साथ मिलेगी, और वो कौन सी बनाएगी, ग्रेटर कर्वेचर और ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम बनाएगी। तो लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम अटैच होगा, ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम क्या होगा, अटैच होगा। और हमने ये भी देखा था कि ग्रेटर ओमेंटम पे दो अलग लिगामेंट अटैच हो रहे थे, कौन कौन से, तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। अब गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जो है वो फंडस के पास में होता है। किसके पास में होता है? फंडस के पास में। और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट जो है वो किसके पास में होता है? कार्डियक एंड। क्लियर है? जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक है वो किसके पास में है? फंडस के पार्ट में है। और गैस्ट्रोफ्रेनिक जो है वो किसके पास में है? तो कार्डियक एंड के पास में है। क्लियर है? तो ये हमने देखा इसका पेरिटोनियल रिलेशन। अब देखते हैं इसके विसरल रिलेशन को, ठीक है। और विसरल रिलेशन दो तरह से देखेंगे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। सबसे पहले एंटीरियर देखते हैं, मतलब एंटीरियर कौन कौन सा ऑर्गन मिलकर इसके एंटीरियर रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका पहला आएगा लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड 6 and 9 रिब्स। ये एक साथ मिल करके एंटीरियर रिलेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके एंटीरियर रिलेशन? तो स्टमक के। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। क्या देखते हैं? पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और स्प्लेनिक आर्टरी। अब ये फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? तो फ्लेक्सर का मतलब होता है मुड़ा हुआ। क्या हुआ? मुड़ा हुआ। अगर हमारा कोलोन स्प्लेनिक साइड में मुड़ा हुआ है तो उसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ मिल करके पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। किसके? स्टमक के। सो रिलेशन को हम एक इमेज के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्टमक, ठीक है, जो विसरा मिलकर के इसके रिलेशन को बना रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में आता है डायफ्राम, ठीक है, फिर आती है लेफ्ट किडनी, फिर स्प्लीन,
फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन, मैंने बताया था फ्लेक्सर मतलब मुड़ा हुआ, और स्प्लीन के साइड में अगर ये मुड़ा हुआ तो इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर ये ट्रांसवर्स कोलोन, फिर पैनक्रियाज, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, और फिर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ मिल करके हमारे विसरल रिलेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके विसरल रिलेशन, तो स्टमक के विसरल रिलेशन। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द स्टमक। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप लोगों के पास आसानी से मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।